मणिपुर अनाथ हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए। किसी ने बाप खोया, किसी ने मां, किसी ने बेटा खोया, किसी ने इज्जत। सैकड़ों ऐसे जिनका घर राख हो गया था। हजारों लोग ऐसे रहे जिनके सर से छत छिन गई। हजारों लोग बेसहारा हुए। हजारों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। हजारों वहां अभी भी ऐसे हैं जो हर पल डर के साए में जी रहे हैं। हजारों लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि कभी तो वो सुबह आएगी जब मणिपुर चैन की सांस लेगा, मणिपुर में शांति की शहनाई गूंजेगी, मणिपुर मुस्कुराएगा। लेकिन आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर अनाथ हो गया। हां जी, अनाथ हो गया। वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। कोई यह बताने वाला नहीं है कि हम बदलेंगे तुम्हारा मुकद्दर। हां, हम तुम्हें बेहसी के धुन से बाहर निकालेंगे कि हां, हम तुम्हारे खौफ से धड़कते सीने की हर सांस को चैन से भर देंगे। हम तुम्हें यह भरोसा देंगे कि मणिपुर वालों तुम सुरक्षित हो। कोई नहीं बचा जो मणिपुर वालों से यह कह सके कि तुम्हारे घर नहीं फूके जाएंगे। यह हम आश्वासन देते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों के सीने में कोई सुराख नहीं करेगा, कोई तुम्हारी सांसों को नहीं उखाड़ेगा, क्योंकि मणिपुर में अब सरकार ही नहीं है। मणिपुर अनाथ हो चुका है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में किसी दल की पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ही दल के मंत्री नेताओं ने अपने ही दल के मुख्यमंत्री को हटाने की गुहार लगाई। हां, ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार अपने ही सत्तासीन राज्य की नाकामियों को पाट नहीं पाई। ऐसा पहली बार हुआ है कि महज 38 लाख की आबादी वाले राज्य को चाह कर भी, कोशिश कर भी शांत न हो पाए। दो समुदायों के बीच पनपे जहर को सरकार खत्म न कर पाई। 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लगाए जाने के बावजूद मणिपुर की हिंसा को रोका नहीं जा सका। सेना से लेकर असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान और अधिकारियों की तैनाती के बावजूद मणिपुर लगातार जलता रहा। हैरानी होती है कि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास जब 37 विधायक हैं और सहयोगी दलों के पास 11, इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल सिर्फ हिंसा में बीता और बचे हुए 3 सालों के लिए इन विधायकों में से कोई ऐसा नहीं है जो आकर कह सके कि हम मणिपुर को संभाल लेंगे। जिसके भरोसे केंद्र सरकार थी वो संभाल नहीं पाए। हैरानी है, मतलब मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि अपने ही स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है और ये मणिपुर से लेकर दिल्ली तक छवि को धूमिल करता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों बेबस और बेचारगी दिखा रही थी, और ऐसा पहली बार हुआ। इसीलिए हम भी पहली बार कह रहे हैं कि मणिपुर अनाथ हो।